ठीक हो जाए। अपने आप को देखें, मैं जगमगाता सितारा, संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ, निरंतर प्रसन्न हूँ। बुलाएं बाबा को। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। बाबा को अपने सामने फील करें। और अब इसी स्थिति में हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। जो आज की मुरली क्या है? सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी। बनना तो यही है ना, संतुष्टता और प्रसन्नता। तो आज की मुरली क्या है? चेकिंग। अव्यक्त वाणी क्या होती है? चेकिंग। तो आज कौन से बच्चों को देख रहे हैं बाबा? प्रसन्न चित्त। संपन्न और प्रसन्न चित्त। संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। प्राप्ति संपन्न बच्चों प्राप्ति से। ना। तो उसका रिजल्ट क्या है? प्रसन्नता। तो फिर बाबा ने क्या कहा? हम सब निरंतर प्रसन्नचित और संतुष्ट नहीं होते। तो बाबा ने उसके लिए हमें क्या बताया कि बाबा क्या देने में कंजूसी करता है, कम देता है, कि क्या करता है? बाबा तो सबको एक समान देते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को 10 दिया, किसी को 15, किसी को 20। पर ये हमारे ऊपर है, हम उसको कितना अपनाते हैं उन प्राप्तियों को। ये मेरा खजाना है, ये अपने आप को कब बता सकते हैं, कितना बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? बाबा ने बोला मैंने आपको प्राप्तियों का अधिकार दिया है। जी। तो अपने आप को अधिकारी आत्मा समझने से भी ये हमें मिलता है। अधिकार किस पर अधिकार होता है हमारा? Who you love so much, जैसे पेरेंट्स पर होता है। पेरेंट्स पर होता है। और अधिकार जो है, सबसे ज्यादा अधिकार जैसे आपने एकदम बोला पेरेंट्स, है ना, उन पे सबसे ज्यादा हमारा हक होता है। तो ये वाला पेरेंट कैसा पेरेंट है? Who is actually, in the actual sense of the word, unconditional. अविनाशी है। अविनाशी भी है। और there is no, he doesn't discriminate, he just gives. तो बाबा ने पूछा कि जो प्राप्तियां आपको दी हैं, आपने वो सर्वशक्तिवान है, गुणों का सागर है। तो जो हमें मिला है, हमने उसको किस हद तक अपनाया, है ना। डिपेंड क्या, अब हमें चेकिंग करनी है, मैंने क्या इन प्राप्तियों को अपनाया है। अपनाने का मतलब धारण करना। धारण करना, यूज करना ना। किसी ने दे दिया कुछ आपको गिफ्ट, आप उसको यूज ही ना करो, आपको भूल भी जाता है ये किसी ने दिया भी था। अब बाबा तो अब कैसे दे रहा है? वो बेशुमार दे रहा है, पर हम कितना उसको यूज करते हैं ना? जो अभी थोड़े दिन पहले क्या बाबा ने बोला था, बार कोठी में एक कमरा बना दो मेरे लिए, बार बार जाओ वहां पे, लो मेरे से,
मैं तो देने के लिए बैठा हूँ। एक मैं समझती हूँ हमारा अधिकार उस पर सबसे ज्यादा जो हमने खुद कमाया, हम कहते हैं ये तो मेरा है। जब तक वो संस्कार या धारणा वो अनुभव मेरा नहीं हो जाता, तब तक मेरा उस पर अधिकार बन ही नहीं अधिकार वो गुण के ऊपर, पर बाबा के ऊपर हमने कुछ किया या नहीं किया, अधिकार है। नहीं, बाबा तो है ही हमारा। दूसरा अधिकार हमारा, जो बाबा जो को हमने हमने पा लिया। अर्न किया, हाँ, जो अगर हमने बाबा को पाया तो वो हमारा हो गया बाबा तो। लेकिन जो अगर हमने किया, धारणा की, अनुभव किया, वो हमारा हो गया, वो कभी नहीं भूलेगा। वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो वाला जो अधिकार जिसकी आप बात कर रहे हो, और जो स्पिरिचुअल सेंस में हम क्या कमाई करते हैं, सब सद्गुणों की धारणा करते कमाते हैं। तो जब गुण अंदर आ जाता है, फिर हमारे को वो अधिकार है नहीं है, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है। फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जब तक वो धारणा नहीं है, तब तक हमारी सोच चलती है। धारण हो गया, शांति का गुण आ गया, प्रेम का गुण आ गया, बाबा को अपना लिया, उसके बाद तो नथिंग, देन वी आर इट, राइट। फिर बाबा ने बोला, क्या बोला आगे बाबा ने, क्या क्या पूछ रहे हैं बाबा? नंबर वार क्यों है? धारणा पे ये डिपेंड अपनी करता है जी कितना जितनी धारण धारणा की शक्ति यूज करते हैं, उतने ही नंबरवार फिर बन जाते हैं। तो उसको चेकिंग क्या क्या पॉइंट है, कैसे चेक करेंगे? हमें कितना कितनी संतुष्टता आई हमारे में। बाबा ने बोला, कितना प्राप्तियों का नशा अनुभव करते हो। और जिस दिन आप अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन देकर प्रैक्टिस कर लेते हो, उस दिन नशा हो रहता है ना। हम एक छोटा सा भी पॉइंट ले लेते हैं, उसका भी नशा रहता है। हम्म। और क्या बोला बाबा ने? प्रसन्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। दोनों नहीं हो सकते। प्रश्न क्या आते हैं? कौन से प्रश्न चित हमारे हमारे मन में कैसे क्वेश्चन आते हैं? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों, क्या और कैसे? ऐसे जब इसकी लाइन लग जाती है, तो फिर प्रसन्न चित्त की बजाय हम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। और हमारा गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण के जीवन में, ब्राह्मणों के खजाने में ना। तो अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। हमें अप्राप्ति महसूस हो रही है, अर्थात हमने या तो ज्ञान के पॉइंट को समझा नहीं है, या उसके ऊपर पूरी एफर्ट नहीं करी है। अच्छा, जो आपको मनन चिंतन का पॉइंट देते हैं, आप में से कहीं लिखते हैं, और जो पॉइंट ट्रैफिक कंट्रोल के लिए देते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं? सभी करते हैं ना? जी दीदी। तो एक बात बताओ, जब वो ट्रैफिक कंट्रोल को, इसी से लिंक्ड है, जब वो ट्रैफिक कंट्रोल को आप प्रैक्टिस करते हो, क्या प्रैक्टिस करते हुए सदा अनुभव होता है? कभी नहीं भी होता। जब नहीं होता तो क्यों नहीं होता? करना फिर भी है, पर जब नहीं होता तो क्यों नहीं होता? प्रश्न आ जाता है कोई ना कोई। हम्म। जब नहीं होता इसीलिए कि प्रश्न आते हैं ना, हम अपने आप को उन प्रश्नों से विड्रॉ नहीं कर पाते। अब विड्रॉ करना हम सबको आता है,
सपोज आपके घर में कोई इमरजेंसी है, किसी को बहुत जोर से चोट लग गई, ठीक है, आपकी और बहुत सारी चीजें चल रही हैं घर में, कहीं खाना पक रहा है, किसी ने आना है, कोई फोन आ रहा है, आप सारी चीजों को क्या कहते हो? आई डोंट वांट दिस, आई एम फोकसिंग ऑन दिस राइट नाउ। ये मेरा एटीट्यूड अगर ट्रैफिक कंट्रोल पे होगा तो मुझे अनुभव होगा। आई डोंट वांट एनी ऑफ दीज थॉट्स राइट नाउ। क्यों, क्या, कैसे, फिर सोच लेंगे। अपने मन को बोलो इसमें अभी हमने इन्वॉल्व नहीं होना, ये वाली गेम नहीं, अब दूसरी गेम खेलते हैं, इसको करके देखते हैं। जितनी जल्दी हमारी विड्रॉ करने की शक्ति, समेटने और समाने की शक्ति को हम यूज करेंगे, उतना ज्यादा मेरा गहरा अनुभव होगा, गहरा भी होगा और जल्दी भी होगा, क्विकली। क्योंकि अगर क्विकली नहीं होता फिर हमें लगता है छोड़ो, कर तो लिया है, ट्राई तो कर लिया, बाबा देख रहे हैं ना। सो इसलिए प्रश्नों को क्या बोलना है? ऑन द साइड जस्ट नाउ, आई हैव टू डू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन दीज सिली क्वेश्चंस। क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन भी होता है। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? हाँ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, वो यू। जब बोला पुअर यू तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बाबा ने बोला ना, बताया ना। आप भी उसके भागी बन जाते हैं, व्यर्थ के भागी बन जाते हैं। और हाँ करने से भी, इवन इफ यू से इवन दैट इज, हाँ, इसके अंदर ये प्रैक्टिकल में मैंने आपको शायद शेयर भी किया हो। एक मेरी फ्रेंड है, कहती है मेरी भाभी ने आके बोला आप ना मम्मी के साथ बैठ के मेरी बुराइयां करती। इसने बोला मैं तो नहीं करती, मैं तो कुछ नहीं बोलती। कहती आप बोलते नहीं, पर आप बैठ के सुनते रहते हो ना। आप सुनते क्यों? ये भी बात है, ठीक है। क्योंकि हाँ दीदी, कई बार ना सुनना भी मजबूरी हो जाती है। कैसे? सुनना ऐसे कि सपोज सामने वाला कहता है अरे मुझे सब पता है पर मेरी बात सुन तो लो, मेरी बात सुनते ऐसे हो। बोलता है। हाँ, अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, मुझे पता है, मुझे पता है ऐसे ऐसे काम नहीं करने। अरे दीदी, बड़ा ही कई बार क्लोज इतना रिलेशन होता है कि मतलब तुम्हें पता है कि वो बंदा, उसको शुभ भावना ही दे सकते हैं उस समय। मुझे तो ये लगता है। देखो जब आप उसके अंदर, उस बात के अंदर सच में इंटरेस्ट नहीं लेते एंड यू रियली डोंट वांट टू लिसन, आप शुभ यस, भावना भी दे रहे हो, वो बोलना एक पॉइंट पर बंद कर देता है। यही होता है। ये देखना, ये करके देखना, और वो धीरे धीरे फिर वो आत्मा उसको रियलाइज होता है ये बातें ऐसे वाली सुनने वाले नहीं है ना। पहले हम सुन लेते थे ना, हमें तो नहीं पता था, अब तो पता है। हम सोचते थे शी इज वेंटिंग आउट, शी विल फील लाइटर। नो दीदी, पर मेरे साथ ये हुआ है कि पहले मैं सबकी सुन लिया करती थी, ठीक है, जी। और जो बह गए या जो कुछ भी। अब क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ तो मैं बात भी नहीं करती हूँ, तो फिर हम सोशली उनसे फिर कट भी तो हो जाते हैं ना। वो कहते हैं तो हमारे लिए बेकार बंदे हैं, बेकार बंदे हैं ये हमारे लिए। ना हमारी कोई बात सुनते हैं ना कुछ करते हैं, इनका हमने क्या करना है। नहीं, बट सोशली ऐसे कट ऑफ तो नहीं, बट मतलब आप तो नहीं एफर्ट कर रहे ना सोशल कट ऑफ की। और अगर कहीं से कट ऑफ हो रहा है मींस यू इट्स नॉट नीडेड इन योर लाइफ नाउ। हम चल रहे होते हैं, एक जना साथ चलता है, फिर वो चलना बंद करता है, दूसरा साथ चलता है। आज के दिन स्कूल में मेरी जो एक टीचर, मेरी शी वॉज माई लाइफ व्हेन आई वॉज इन दैट पर्टिकुलर क्लास, वो खत्म हो गया। फिर नई टीचर आई, फिर आगे बढ़े, नए नए लोग आते हैं, वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते तो सो भी, इट डजंट मैटर। अगर व्यर्थ में ही जाना है तो इट इज नॉट, इट्स रियली वर्थ इट टू लेट इट बी, इट्स ओके। यू हैव टू, वी हैव टू लेट थिंग्स बी, नहीं तो फिर टाइम निकल जाएगा ना। और जैसे बाबा ने बोला कि जो भी बात सुन रहे हो शॉर्ट में, आई हैव 5 minutes,
इसमें आपने जो बोलना है बोल दो। शिवानी बहन करती हैं ये, अब उनके साथ तो कितने लोग बात करना चाहते हैं। तो एक सिस्टर ने फोन किया कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप मेरे से कर लो। उन्होंने बोला आई गिव यू 2 minutes टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। शी सेज उसने एक्चुअली 2 मिनट में अपनी सारी बात मुझे बताई। सूरज भाई को एक बार मैंने फोन किया था, बहुत पुरानी बात है, शुरू शुरू में। तो उन्होंने फोन उस टाइम उठा लेते थे, अब तो इतने बिजी हो गए हैं। उठाते ही उन्होंने बोला बोलो। मैंने बोलना शुरू किया, कहते मुझे समझ आ गई। एंड देन ही टोल्ड मी व्हाट टू डू। मतलब मेरे एक सेंटेंस के बाद उन्होंने कहा नाउ आई नो व्हाट यू हैव टू से। और मेरा भी मुंह बंद हो गया, बोलने को मन नहीं करा। सोच के जाती हूँ आशा दीदी के पास जाऊंगी ना, उनको ये बताऊंगी, उनको ये बताऊंगी, उनको ये बताऊंगी, वहां जाके मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि जो जो बड़े हैं, जो बातों को समझ गए हैं, उन उनकी इंट्यूशन भी काम करती है ना, फिर उनको समझ आ जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। इसमें इंडल्ज नहीं करना। दीदी तो एक दिन में 500 लोगों को मिलती है, वो सबकी ऐसे सुनने लगे, वो तो फिर क्या हो जाएगा ना। तो हमने किसी के व्यर्थ को अंडरलाइन नहीं करना, उसके दुख को अंडरलाइन नहीं करना, उसके दुख से उसको छुड़ाना है। तो व्यर्थ की गति कैसी होती है? व्यर्थ हमारे को दुख क्यों देता है? एक तो बहुत लंबा डिटेल डिस्कशन होता है। डिटेल्ड होता है और फास्ट होती है, उसकी थॉट्स जो होते हैं वो व्यर्थ वाले, वो बहुत क्विक चलते फास्ट है। है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपने व्यर्थ से फ्री होना है तो उसकी निशानी क्या है? 4 बातें। व्यर्थ ही है। थोड़ा बोलो। थोड़ा बोलो। आपके आप म्यूट हो गए हो सविता। थोड़ा सुनो, थोड़ा बोलो। हाँ, थोड़ा सुनो थोड़ा बोलो, बिल्कुल। तो 4 बातें बाबा ने बताई, जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। आप देखोगे आपके थॉट्स जो हैं वो स्लो डाउन हो गए। पर ये चेक करना है कि क्योंकि मुझे नींद आ रही है इसलिए स्लो डाउन हो गया, सच में है ना। कई बार हमें नींद आ रही होती है तो भी स्लो डाउन हो जाते हैं, तो ये चेक कर लेना है। बैठे योग में नींद आ रही है, हम सोचते हैं थॉट तो बड़े स्लो चल रहे हैं, और उसके बाद पता चला कि सो ही गए ना। और दूसरा, और क्या बोला बाबा ने इसके लिए? सदा निर्मल निर्माण। निर्मल और निर्माण। निर्मल इज जेंटल, निर्माण क्या होता है? हम्बल। क्योंकि जब हम बाबा के बन जाते हैं, बाबा के बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? निर्माण तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। जब तक निमित्त नहीं है तब तक निर्माणता नहीं आएगी। क्योंकि ज्ञान हमारे को बहुत ऊपर चढ़ा देता है, ज्ञान हमारे को बहुत मान और शान देता है। हर एक सोचता है कि तुम ग्रेट हो, है ना। पर उसको अगर मैंने खा लिया, मतलब मैंने सोच लिया मैंने किया, गए, उसी समय गए। क्योंकि जितना वो शान मिला उतना फिर नीचे उतरने का भी टाइम आता है। क्योंकि जिस शान को खाया, एंजॉय किया, उसके बाद जरा सा भी किसी ने कुछ बोला तो हम परेशान होते हैं। परेशान का मतलब क्या होता है? संधि छेद करो, शान से परे। राइट। तो निर्मल निर्वाण बनने के लिए निमित्त भाव चाहिए, है ना। वो तो अहंकार हो गया ना फिर।
वो अहंकार हो गया। तो बिल्कुल वही आज बाबा ने बोला वो माया को हराने। बिल्कुल अहंकार, आज बाबा ने भी बोला ना, क्रोध और मा- अहंकार दोनों की बात की है ना। अहंकार को हराने के लिए अंगद की तरह विजयी बनना है। तो दृढ़ निश्चय। अगर हमारा इंटरनल हैप्पीनेस है, अंदर से हमारे अंदर खुशी है, तो मेरे सामने कोई कैसा भी होगा, कितना भी क्रोधी व्यक्ति होगा, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये इसका प्रमाण है। मेरी प्रसन्न चित्त छत्र छाया में बिल्कुल उसकी वाइब्रेशंस में बिल्कुल कूल हो जाएगा। बिल्कुल शीतल बन जाएगा। पर उसका क्या है, उसके एंगर के प्रभाव में मुझे नहीं आना। हम सबका यही रहता है कि उसने बात ऐसी करी, वो सिचुएशन ही ऐसी डिफिकल्ट थी। तो जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं वो कब आएंगी? कलयुग के अंत में ही आएंगी। हम सोचते हैं सतयुग वाले सारे बन जाए, सतयुग तो अभी है ही नहीं, तो होंगे कैसे? सभी परेशान आत्माएं हैं। तो हमें प्रभाव में नहीं आना। सारी बात ही हमारे ज्ञान की क्या है कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, सिर्फ एक के प्रभाव में रहना। और हम बाबा को कैसे रिझाने लगते हैं? बाबा क्या क्या बोलते हैं बताइए। दीदी प्रभाव में नहीं आना मतलब हाउ डू वी डू दिस? ओके, जैसे आपके सामने कोई बहुत अशांत व्यक्ति है, ठीक है, आपके सामने उसी की बात हम कर रहे हैं ना, अशांत है कोई जी आपको नहीं, नॉट ओनली शांत, मतलब मान लीजिए किसी ने कुछ किया थर्ड पार्टी एंड यू वांट टू टेल देम दैट दिस इज नॉट राइट, ये रॉन्ग है, एंड देन वो कहते हैं कि नहीं हम राइट हैं। तो हाउ डू वी नॉट गेट entangled into all of this? देखो इसमें आपकी स्थिति काम करेगी ना। देखो नंबर 1, जब आपको कुछ भी समझना है, बाबा को तो साथ रखो। जी 1 सेकंड को अपने आप को आत्मा जरूर अनुभव करो और बोलो बाबा इनको बताओ क्या समझाना है, कैसे समझाएं, मुझे नहीं समझ आ रहा। When you don't know anything, you can always use this, right? जी और हम जितना अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते जाते हैं, जितना अपने आप को स्टेबल करते जाते हैं, वो 1 मिनट की बात नहीं है, वो हमारा अभ्यास है। अब वो अभ्यास, जैसे आज संडे आपकी छुट्टी है ना, आज ये जी पूरा दिन आप अभ्यास में लगा दो। ओके कोई भी गुण लेके उसको स्वरूप बन जाओ। आप फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस कर लो, आप बिंदु स्वरूप की प्रैक्टिस करो, शांत स्वरूप आत्मा की प्रैक्टिस करो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा की प्रैक्टिस करो, जो भी करो। जो आज बाबा ने बोला, सारे वाइसेस जो है कनेक्टेड है, एक आया सब आ गए, उसी तरह गुण कनेक्टेड है, एक आया सब आ गए। आप इस प्रैक्टिस को इतना बढ़ा दो कि वो आपके अंदर समा जाए। जो एंड गो फॉर द लोअर हैंगिंग फ्रूट, जो आपको इजी लगे। आपको लगता है मेरे को बस शांत स्वरूप ही बनना है, आप उसी को पकड़ लो। ठीक है जी एंड देन यू सी, देन उनके सामने। और सबसे बड़ी बात, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, मैं आई एम अंडरस्टैंडिंग की कोई, जैसे जॉब में होते हैं, खासकर जब आपकी पोजीशन ऊंची हो जाती है, यू फेस दीज थिंग्स मोर एंड मोर, है ना, बिकॉज ऑल्टरकेशंस ज्यादा हो जाती हैं। तो उस समय अगर मेरी स्थिति में डर की फीलिंग नहीं आ रही है, तब उनको एहसास होता है। आपके अंदर डर आया और उनको पता चला, और उसने और वो फिर उसको मिसयूज करेगा 100%। जी मतलब प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो जो हम इंस्टेंटली जो रिएक्ट करते हैं वो नहीं होना चाहिए, वो और अगर कंट्रोल हो जाएगा। राइट, और अगर प्रैक्टिस नहीं है जी तो हम बाबा को तो बुला ही सकते हैं ना। हाँ जी नहीं समझ आ रहा, बताओ। बस कांस्टेंट याद में रहना, दैट्स द पॉइंट।
जैसे कई बार होता है ना, आपको इंस्टेंटली किसी ने कुछ बोला। यस्टरडे मेरे को क्लास नहीं लेनी थी, मेरे को फोन है आज अभी आप क्लास। आई एम नॉट एट ऑल prepared in the sense घर में many things going on, guests are coming, people coming in and out, lots going on, and I still have to do a lot. पर बाबा ने बोला सेवा के लिए मना नहीं करना, तो मैंने कहा हाँ जी, ओके आई विल डू इट। हाँ जी बोला और बाबा को बोला मैं बैठ के लिख रही हूँ सारे पॉइंट्स, आप लिखवाओ, मैं फिर सुबह शाम को क्लास करने वाली हूँ। उसी समय बैठ के मैंने सारे पॉइंट्स लिखे, एवरीथिंग वेंट ऑफ स्मूथली। मतलब एवरीथिंग। जो गेस्ट उस टाइम आने थे वो भी नहीं आए, उनको आने में लेट हो गए। बाबा बाबा पे छोड़ते हैं तो वो हैंडल करता है। एक मिनट को संकल्प चला, but then I was able to, I know this is an easier situation than probably what you are talking about, Aarti, but I'm just telling you, जब नहीं समझ आए तो बाबा जी, वैसे तो बाबा हमेशा ही पर स्थिति बनाने से और पावरफुल बन जाते हैं जी, ना। जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए। फिर बाबा ने क्या बोला, दूसरों के वर्ड सुन सुन के हमारी हालत क्या होती है। उन्होंने तो दिल खाली किया और हमारा क्या होता है, हमारा दिल भर हमारा जाता व्यर्थ से भर हमारा गया है। दिल भर जाता है। भर जाता है ना। Garbage. बार बार सुन रहे हैं उनको, हम कोशिश करते हैं कि हम पर इफेक्ट ना आए, पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाता है, 100% आता है। एक बाबा ने सेंटेंस। तो मुरली में कहा कि बाबा को ही समझाना शुरू कर देते हैं। हाँ, क्या उल्टा। समझाते हैं, मैं तो ये एक बात कर रही थी, हम बाबा को क्या क्या बोलते हैं, चलो ये बताओ। सिचुएशन ही क्या ऐसी करूं? थी, क्या करते। मैं चाहती तो नहीं थी लेकिन हो गया। और सॉरी ये भी बाबा, कहते हैं कि कितना सहन करूंगी मैं, कितना सहूंगी। आपको बाबा क्या मालूम। आपको क्या मालूम। और बाबा को कई बार कहते हैं, बाबा अगर आप भी होते हैं ना, आप तो शरीर में आप भी आते ऐसे नहीं हो, करते तो आपको भी गुस्सा आ जाता। ठीक है। तो गुणों को इमर्ज करना, जैसे अभी आरती बहन ने जो पूछा, वो आज मुरली में ही है। कोई भी एक गुण को इमर्ज रखो, ये प्लान होना चाहिए हमारा फॉर द डे। जैसे हम एक प्लान लेते हैं ना, एक पॉइंट, उसको मतलब पूरी तरह से जी जान से मुझे करना है। और जो हमारा करना है, इट इज नॉट कि हमें फिजिकल कोई एक्टिविटी करनी है। और ये तो है नहीं कॉन्स्टेंटली हम कोई हैवी थिंकिंग का जॉब कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वी कैन ऑलवेज डू द ट्रैफिक कंट्रोल नाइसली। आप उसका असर देखो, बहुत ही अच्छा असर होता है। साइलेंस का गुण आज मैंने अपने लिए यही लक्ष्य रखा। और बिल्कुल साइलेंस का गुण, इंटरनल साइलेंस ऑल्सो आती है। यस, हाँ जी, आई विल प्रैक्टिस दैट। यस, बाबा कहते हैं कि कोई ना कोई प्राप्ति अपने सामने जरूर रखो, चाहे ज्ञान का पॉइंट भूल जाए लेकिन प्राप्ति को ना भूलो, सो देन यू विल टू मूव ऑन। तो हम सबको बहुत सी प्राप्तियां तो हुई होंगी, ज्ञान मिला तो क्या प्राप्तियां हुई, कोई शेयर करना चाहता है तो एक एक वर्ड में, एक दो वर्ड में, ज्यादा लंबा नहीं, बिकॉज आज की मेडिटेशन थोड़ी लंबी होगी। हाँ जी। कंटेनमेंट, कंटेनमेंट, संतुष्टता, जो भी कर रहे हैं उसमें। वंडरफुल। और निडरता। निडरता जी। दीदी बहुत प्राप्तियां हैं, उनमें से एक है टू अंडरस्टैंड, टू एम्पथाइज व्हाई द अदर पर्सन इज एक्टिंग द वे दे आर। वेरी नाइस जी। और शांत रहना और ड्रामा की समझ। दीदी मेरा भी यही है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। अंडरस्टैंडिंग बड़ी है। मीता बहन ने लिखा है, मैंने चीजों को इग्नोर करना सीख लिया है। और कोई दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हैं, पहले सिर्फ अपना ही बोलते थे। अपना ही। बिल्कुल, उससे हमारा चित्त शांत होता है। हाँ, शांत आ जाती है, शांति। हम सोचते हैं हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली हम अपने आप को
हैप्पीनेस में ले जा रहे होते हैं, है ना। हाँ जी। हाँ। और सबसे बड़ी प्राप्ति जो मुझे लगती है कि हर चीज का मुझे पता है, बाबा है ना, उसके पास सोल्यूशन है। बाबा कहते हैं ना, ताले की चाबी जरूर होती है, और आज की डेट में आप बहुत सारी चाबियां बना देते, ठीक है ना। तो और बाबा के पास सोल्यूशन एक नहीं होता, बड़े सारे होते हैं। बाबा के पास बैठना, जल्दी मचाए बिना उनसे सोल्यूशन मांगना। अगर कहीं जल्दी जल्दी बताओ बाबा, फिर नहीं ना, कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि हम अपनी स्थिति नहीं बना पा रहे, बाबा के समान बिंदु ही नहीं बन पाएंगे ऐसे, तो है ना। फिर बाबा ने क्या बोला हमें, बाबा क्या देता है हमें, कौन सा मान, हमें दूसरे मान के पीछे नहीं भागना। उसको बाबा कहता है कच्चा फ्रूट, है ना। आज की मुरली में नहीं है, पर वैसे बोलते हैं फ्रूट पकता कब है, जब हम अब भी उसको नहीं खाते। और हमें कौन सा मान मिलता है, एक हद का मान, एक बेहद का मान। कौन सा है हद का मान? हमारे को टेम्परेरी मिलता है, थोड़ी देर का, थोड़ी देर का। और बेहद का मान क्या है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या है? बाबा ने कहा है कि अगर तुम्हारे को कोई मान नहीं सम्मान। दे रहा ना, तुमने कुछ काम किया है उसके बावजूद तुम्हें कोई मान नहीं दे रहा ना, तो तुम ये सोचो कि तुम मेरी लिस्ट में ऊपर हो। एक तो आज ये, ये भी बोला बाबा ने। बिल्कुल, तो तुम मेरी लिस्ट में ऊपर हो। हनुमान का दिल की बात करी ना, उसके अंदर राम लिखा था। हाँ, और पर दीदी कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ काम किया है, कुछ कुछ भी काम किया आपने, जैसे कि आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग, तो लोग जब फीडबैक देते हैं तो कि हाँ जी तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, तो उसको भी हम बाबा को ही सौंपते हैं। मैं तो मन ही मन ये कहती हूँ बाबा ये आपका है, ये प्रशंसा आपकी है, ये मेरी नहीं है। बिल्कुल, बस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बाबा ने और मान बताया। बाबा ने क्या बोला, हमें कौन सा मान मिलता है, हम गायन और पूजन योग्य बनते हैं। आप, बाबा कह रहे हैं आप वो देखो, ये कहाँ छोटी छोटी चीजों में पड़े हो। किसी ने बोल दिया आपके नैन नक्श बड़े अच्छे, मतलब सोचा जाए तो बिग डील। आई मीन, एक बार सुन के, उसका सुन के खुश भी हो गए, कितनी देर। जो बाबा हमको देता है वो, उसमें परमानेंस है। बाबा हमारे संस्कार को बदल देता है कि ऐसी बातों में मुझे परेशान होना ही नहीं है, ठीक है ना। वो वाला मान बाबा क्या कहते हैं, परछाई की तरह है ना। वो, उसके पीछे परछाइयां, परछाई इज नॉट नथिंग रियल, है ना। जैसे माया की धूप में परछाई होती है, आप उसके हम्म। आसपास दौड़ रहे हो। तो परछाई क्या करती है, और धूप चली जाती है तो परछाई भी भाग जाती है। और परछाई इज समथिंग विच इज नाइदर टैंजिबल नॉर एक्सपीरियंसेबल। और सबसे बड़ी शान क्या है आज की मुरली में जो लिखा बाबा ने? सबसे बड़ी शान है बाप के दिल तख्त नशीन हो आप। मतलब बाबा की डायरी में सबसे ऊपर मेरा ऊपर। नाम, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बस अब लास्ट पैराग्राफ रहता है, देन वी मूव ऑन टू मेडिटेशन। बाबा ने कहा कि बेहद के नाम मान शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज। बेहद के नाम मान शान को, जो कि हम पूजन और गायन योग्य बनते हैं। पर योग्य बनने के लिए मुरली में जो सिखा रहे हैं बाबा, वो हमको करना है। हम्म। और फिर, और बाबा ने एक और बात बोली, कभी कभी हम अभिमान को भी शान समझ लेते हैं। और हम दुनिया में, अगर आप देखो, ये कॉमन फ्रेज है, थोड़ी तो ईगो अपनी रखनी चाहिए। इतनी भी नहीं रखोगे तो कोई तुमको कुछ समझेगा ही नहीं, ना? जो एक्चुअल मान है, यथार्थ मान है, वो क्या है? सम्मान।
स्वमान, बिल्कुल। आत्मिक स्थिति के गुण। गुण, जो बाबा हमको स्वमान देता है, जो बाबा टाइटल देता है, वो मेरा असली मान है। पर वो जो मान है वो कहाँ है? वो अंदर है। जब मेरे अंदर मुझ आत्मा में वो समा जाता है, वो ऑटोमेटिकली मेरे व्यवहार में आता है। और जब वो ऑटोमेटिकली मेरे व्यवहार में आता है, फिर मुझे औरों से मान मिलता है। और इमीडिएटली ना भी मिले, पर वो मिलता जरूर है। कई बार दूसरे उसको मिसअंडरस्टैंड भी कर लेते हैं कि ये तो ऐसे करते हैं, ये ऐसा बोलते हैं, ये प्याज लहसुन खाते नहीं है, इनको सेंस नहीं है, ये बेअक्ल हो गए हैं, कितनी मेडिसिनल वैल्यू है, ऐसी ऐसी बातें भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। पर हमारे को उसमें भी हमें इफेक्टलेस रहना है। ठीक है ना? वरदान क्या है? हर सेकंड क्षण को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले समृद्धि को समर्थ। जी, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर, जब भरपूर होंगे तो सेफ होंगे। भरपूरता से सेफ्टी कैसे मिलती है? अच्छा, भरपूर किसको कहेंगे? जब कुछ भरपूर होंगे लेने तो संतुष्ट होंगे, और संतुष्ट होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। हाँ जी, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि भरे हुए हैं ना। उसके लिए प्रसन्न चित होना बहुत जरूरी है। When you are happy, you don't need anything. और अगर मैं भरपूर हूं, मैं भरपूर कब होती हूँ? जब मैं उस एक की स्मृति में रहती हूँ, वो साथ है, तो सेफ्टी तो है ही। सदा और सेफ इसमें रहने वाले जब भरपूर है तो किसी कुछ और बीच में आने की जगह ही नहीं। बिल्कुल, क्यों जगह ही नहीं है, देयर इज नो स्पेस, राइट? है ना? तो साथ में क्या बाबा ने बोला? स्मृति सो समर्थ। अगर स्मृति राइट है तो समर्थ है, स्मृति से ही समर्थी है, और स्मृति ठीक विस्मृति है तो असमर्थी है ना? फिर बाबा ने क्या बोला? याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो। है ना? डबल लॉक लगाते हैं ना हम अपने वैल्यूएबल्स के लिए। लॉकर में जाते हैं, लॉकर लॉक कर देते हैं, उसके बाहर एक और ताला लगा देते हैं। हम सोचते हैं बड़ा अच्छे से सेफ हो गया। तो जब बाबा की याद समाई हुई है और हम सेवा कर रहे हैं, याद में समाकर, स्वयं को बनाकर औरों को भी बनाने की एफर्ट में लगे रहते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर समर्थी ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर समर्थी ना हो, ये हो नहीं सकता। हम अपने आप को विजुअलाइज करें, अपने आप को हम सब 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करें। एक सीन चल रहा है, आप अभी आज तो हम 21 ही हैं, बाकी सारे शायद सेंटर्स पे जाते हैं। तो हम सब बैठे हैं, सपोज वी आर ऑल सिटिंग इन अ रूम, अभी तो हम जूम पे हैं, और कोई आ जाए और हम सबको बहुत परेशान करें। हम क्लास करना चाहते हैं, हमें क्लास ना करने दे, हमारे को उल्टा सीधा सुनाए, हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, है ना? और इंसल्ट भी करें। ठीक है ना? आप सोचो, और अब अपने आप को देखो, हम सब बाबा की याद में बैठे हैं। हमने बाबा को बुला लिया, बुलाओ बाबा को, विजुअलाइज करो, और जो आया व्यक्ति, हम सब उसको शुभ भावना दे रहे हैं कि आप सुखी हो, आपका भला हो, आपको कभी दुख का मुख ना देखना पड़े, और सबसे बड़ी बात, आपको भी बाबा मिले।
ठीक है, हम सब ने किया ना। अब बताओ आपकी स्थिति क्या थी इस समय? स्टेबल। गिवर गिवर, गिवर, स्टेबल, है ना। हम इतने स्टेबल हैं, हमारे ऊपर उसका असर नहीं आया। ऐसे हमें अपने आप को बनाना है। फिर आप सोचो वो व्यक्ति जो है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। शांत। ही विल फील वेरी बैड कि मैंने ऐसा किया क्यों। और ये ब्रह्मा बाबा के साथ हुआ। एक व्यक्ति ने पेपर में दूसरी लाइट भी जला दे, जरा तेज कर दे पंखा। पेपर में निकाला ब्रह्मा बाबा के बारे में बहुत उल्टा सीधा, इस ज्ञान के बारे में खूब लिखा उसने। तो कोई उनको मिला भाई जो बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत जो यज्ञ में रहते थे, उस भाई को मिला, उससे बात की। उसने बोला एक बार आके हमारे बाबा को तो मिलो। वो बाबा के सामने बैठा और दीदी कहती है जार जार आंसू बहाए। बाबा ने तो कुछ नहीं बोला, रोता ही रहा और बोला मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, इसकी माफी मुझे कैसे मिलेगी। क्या था, ठीक है हम समझते हैं वो ब्रह्मा बाबा थे, उनकी स्थिति, पर हमारे लिए वो सैंपल है ना। हम एफर्ट करेंगे और बाबा हमें अनुभव ना कराए, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। और स्लोगन क्या है आज का? विश्व का विश्व नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। हम कौन सी विश्व का निर्माण, नव निर्माण कर रहे हैं? कैसा विश्व? सतयुग का, सतयुग। देवी और वो देवता कैसा योग है? का। वो कैसा है? वहां कोई भी अभिमान में होगा? नहीं होगा। तो अगर, और निर्माण किसको कहते हैं? न वाला निर्माण हम्बल को कहते हैं। वहां सब हम्बल है, कोई अपनी ऐंठ में नहीं होता कि मैं राजा हूं, वो भी नहीं होता। तो जो ऐसी दुनिया बनाने के लिए पहले हमें भी तो हम्बल बनना पड़ेगा ना। मैं बहुत अच्छा ये काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा वो, मैं अपनी विशेषताओं का ही ले लेते हैं। आज की डेट में बॉडी के ऊपर नहीं जाते। कोई सुंदरता शरीर की, उसके ऊपर शायद इतना ज्यादा हम चिंतन ना करते हैं, विशेषताओं को लेना शुरू कर देते हैं। फिर ज्ञान को ले लेते हैं। मुझे मेरी ज्ञान की समझ बहुत अच्छी है, उसको भी ले लेते हैं, जिसके लिए बाबा क्या बोलते हैं? चूहे को हल्दी की गांठ। हल्दी में और क्या सोचा? अंसारी बन गया। मैं पंसारी हूँ। वो हमको याद रखना है। ठीक है। तो आज मैं एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी सिस्टर ने मुझे बताया कि उनके घर में उनका कोई अपना है और वो ऐसी हालत है जिससे बहुत प्रेम है, शरीर छोड़ने की अवस्था में है। तो ये जो परिस्थिति है, कोई शरीर छोड़ने वाला है और हमारा अपना है, उसके पेन को देखकर भी दुख होता है, उसको खोने का भी दुख होता है ना? और हमें एक बात याद रखनी है, आत्मा का जितनी देर तक कार्मिक अकाउंट है जिन व्यक्तियों के साथ हुआ है, वो तब तक ही वहां रहेगा। उसके बाद उसे दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। While I understand it is painful, but we need to understand this whole system, ये कैसे काम करता है। और वो अपनी पेन से फ्री होएगा। अभी वो पेन में है। मेरे फादर इन लॉ को वेंटिलेटर पर डाला था और उन्होंने हम सबको बोला वाई, व्हाट फॉर, क्योंकि उनको बहुत जबरदस्त पेन होती, तकलीफ में, और वो आत्मा अपने पेन से फ्री हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, वो सिर्फ
जिस रूप में मेरे सामने है उस रूप को बदलेगी। आत्मा अविनाशी है, वो अपनी नई जर्नी पर जाने वाली है। अगर हमारा उनसे प्रेम होता है तो हमारे को याद रखना है, वो दूसरी जगह जाने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, ना कि हम पेन में जाएं तो उस आत्मा को और दुख हो। क्योंकि हम जब पेन में जाते हैं, जिससे हमारा प्रेम है उसका हमारे साथ प्रेम है, कनेक्शन बना होता है, हम उसको और पेन देते हैं। हम अपनी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, जिसकी हमको आदत है, जैसी भी एनवायरनमेंट है हमको उसी की आदत है, वो बिल्कुल नई एनवायरनमेंट में जाकर अपनी नई यात्रा पर जा रही है। और कोई जाता है नई यात्रा पर तो हम उसको क्या कहते हैं? बॉर्न वॉयज। हैव अ सेफ जर्नी, एंजॉय योर जर्नी। तो ये भावना हमें रखने का एफर्ट करना है, इस थॉट को क्रिएट करना है ना। वाइल जो अटैचमेंट्स हैं, हम सब उस चीज को समझते हैं, जिसके ऊपर बीतती है सब, वो उसी को सबसे ज्यादा पेन फील होती है। पर ऐसा सोचने से थोड़ा सा हल्कापन, थोड़ा सा बेटर फील होना शुरू होता है। हमें उसके लिए ये प्रार्थना करनी है, उसको अच्छा शरीर मिले, उसको अच्छा घर मिले, वो जहां जाए ऐसे स्थान पर जाए जहां उसको बाबा मिले। हमें ऐसी बातें सोचनी उसके लिए, तो हम भी शांत हो जाएंगे, वो आत्मा को भी शांति मिलेगी। ठीक है, चलिए योग करते हैं। सब स्थिर होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को शांत कर लें। सारी बातों को अभी इसी सेकंड बोल दे मन बुद्धि से, कोई बातें नहीं, केवल ये यात्रा। अपने आप को आत्मा निश्चय करते हुए स्वमान में स्थित करेंगे। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। सर्व प्राप्तियां कराने वाला बाप दादा मेरे साथ है। सर्व प्राप्तियों की अधिकारी मैं आत्मा हूं। और अब हम सब कुछ क्षणों के लिए चेकिंग करेंगे। बाप दादा ने मुझे सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न किया। उनको अधिकार रूप में मैं कहां तक यूज करती हूँ। मेरा मांगने का संस्कार, शांति दो, प्रेम दो, कहां तक समाप्त हुआ। चेकिंग करते जाएं। मेरे प्रश्न कहां तक समाप्त हुए। क्या मैं ड्रामा के पॉइंट्स को यूज कर
ज्ञान के पॉइंट्स को यूज करके मेरे अंदर क्रिएट हुए प्रश्नों को समाप्त कर पाती हूँ। माया से विजयी होने का अनुभव करती हूँ। चेकिंग करेंगे व्यर्थ से कहाँ तक मुक्त हो पाए। मुझे मेरे भविष्य स्वरूप, पूज्य स्वरूप की स्मृति कहाँ तक रहती है। मैं गायन और पूजन योग्य आत्मा बन रही हूँ। लक्ष्य है, बाबा साथी है। ये स्मृति स्वरूप मैं कहाँ तक रहती हूँ। तो आज सारा दिन मैं इस स्मृति में रहूं, उस बेहद नाम, मान और शान की, उसको इमर्ज रखूं। अपने असली स्वरूप को, अपने फाइनल संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करके अपने सामने रखें। ये मेरा संपूर्ण स्वरूप। देखें अपने सामने अपना संपूर्ण स्वरूप, अपनी देवताई ड्रेस में देखें स्वयं को। जिसका गायन है नयन कमल, हस्त कमल, पदम कमल, मुख कमल, अर्थात न्यारा और प्यारा। आज इस स्वरूप को हम बार बार देखेंगे। यही मेरा अभ्यास रहेगा। और अब एक सेकंड में उड़ चले परम धाम। आप शिव बाबा के पास, महाज्योति, गुणों का सागर, कोई भी एक गुण फील करें कि बाबा मुझे प्रदान कर रहे हैं। प्रेम का सागर है, मुझे प्रेम का गुण उससे भरपूर कर। देखें अपने आप को। बिंदु का बिंदु से मिलन।
और अब आ जाए सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने। बाबा ने मेरा संपूर्ण स्वरूप यहाँ पर भी इमर्ज किया और बाबा ने कहा यही तुम हो, तथास्तु। अपने दिव्य स्वरूप को देखें। और वापस आ जाए, अपने शरीर के साथ मर्ज हो जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ठीक है, ये ट्रैफिक कंट्रोल का हो ओम गया। शांति। आज एक मिनट मनन चिंतन का क्या पॉइंट लेंगे? प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं प्रसन्नचित्त कब? ओम शांति दीदी। आप ऐसे करो, प्रभाव मुक्त होने के लिए क्या करना है? प्रभाव मुक्त होना। आरती बहन लिखेंगी वो। आप लिखो, संतुष्टता और प्रसन्नता का गुण धारण करने के लिए क्या करना है? कनेक्टेड है ना? संतुष्टता और प्रसन्नता का गुण धारण करने के लिए वो आरती बहन को रिलेट करता है। राइट नाउ शी इज डूइंग हर थॉट प्रोसेस ऑन दैट, सो लेट हर डू दैट। ठीक है, चलिए। ओम शांति। शांति दीदी। शांति।